बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss a very important topic of enzyme kinetics, that is Michaelis-Menten equation. This is one of the simplest and best known approaches to enzyme kinetics. It is named after two scientists. One was a German biochemist, Leonore Michaelis, and the second was Canadian physician, Lady Maud Menten. अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, जब भी कोई एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे की विसिनिटी में आते हैं, यानी एक दूसरे के रीच में आते हैं, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गेन करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचते हैं और ये इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर K1 से। ठीक है, फिर ये ES कॉम्प्लेक्स, इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर दे, प्रोडक्ट रिलीज कर दे और फिर एंजाइम एज इट इज फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाए। तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K3 है। और ES के पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि ये ES कॉम्प्लेक्स वापस रिवर्स होकर ब्रेकडाउन से गुजरे और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही रिलीज हो जाए, यानी अनचेंज्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए और एंजाइम भी फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाए। इस बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। ठीक, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of formation of ES is directly proportional to the concentration of E यानी enzyme and concentration of substrate S। देख लीजिए, इस फॉरवर्ड रिएक्शन में जहां ES की फॉर्मेशन हो रही है उसके रिएक्टेंट्स क्या है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। तो इसके रिएक्टेंट्स एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स हैं, तो इन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस करेंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। देख लीजिए, यहाँ रेट कांस्टेंट K1 है, K1 E इंटू S। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES की। अब ES कहाँ कहाँ डिग्रेड हो रहा है, देखिए ES, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये कि ये रिएक्शन 1 ही रिवर्स हो जाए, यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ही रहे, और दूसरा वे क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में और फ्री एंजाइम में। ठीक है, दोनों केसेस में रिएक्टेंट क्या है, ES कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ देख लीजिए, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ES। ठीक, अब जब यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ इक्वलिटी से, तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ चूंकि दो रिएक्शंस हैं, तो यहाँ इन दोनों रिएक्शंस को हमें कोट करना होगा और इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे, तब हमारे पास टोटल रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES आएगा। तो पहला है हमारे पास K2ES यानी रिवर्स रिएक्शन, ठीक, और सेकंड है K3ES। जब हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या नोटेशन आएगी, K2 इंटू ES प्लस K3 इंटू ES। अब यहाँ ES कॉमन है, ES को हम सेपरेट कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा ES इंटू K2 प्लस K3। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। अब हम इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या आया था, K1 E इंटू S इज इक्वल टू K2 ES प्लस K3 ES। ES इन दोनों में से कॉमन आ गया था, अब K2 प्लस K3 आ गया यहाँ। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ES इज इक्वल टू
E into S K1 अपॉन K2 प्लस K3, यानी हमने सिर्फ इस इक्वेशन को अरेंज किया है, बट K2 प्लस K3 इज इक्वल टू K अपॉन K1 इज इक्वल टू Km। यहां से हमें एक नई टर्म मिल रही है विच इज कॉल्ड Km। Km इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक, अब हम आ जाते हैं ES इज इक्वल टू E इंटू S अपॉन Km। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। सही, इसे हमें याद रखना है। अब हम चूंकि Km से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लिहाजा हम इस माइकलिस मेंटेन प्लॉट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये प्लॉट होता है बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी। इनिशियली क्या होता है, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 0 होती है तो वेलोसिटी भी 0 होती है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। यहां से स्टार्ट होते 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 देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज वेलोसिटी में आ रहा है। यहां से यहां तक ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, यानी वेलोसिटी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वेलोसिटी रैपिड चेंज से गुजरती है। फिर देखिए ये चेंज इतना रैपिड नहीं रहता, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रैपिडली बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी में इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा। यहाँ ये मिक्स्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वेलोसिटी सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी इंक्लूड हो गए हैं। फिर क्या होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और वो फर्दर इंक्रीज नहीं होती। इस फेज को लेवलिंग ऑफ फेज कहते हैं, इसे लेवलिंग ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये देखिए ये वी मैक्स से शो की जा रही है। ठीक है, वी मैक्स को जब हम हाफ करेंगे तो ये हाफ वी मैक्स हो जाएगा। इस हाफ वी मैक्स को हम प्लॉट पर लेके गए और एक्स पर ड्रॉप किया तो हमें एक पॉइंट मिलता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे विच इज कॉल्ड Km। यहां से Km की डेफिनेशन निकल रही है। Km इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। यहां से उसकी डेफिनेशन निकल रही है और ये कहता है Km is the substrate concentration at which half maximum velocity is achieved। ठीक है, यहां से इक्वेशन 1 को अपने माइंड में रखिएगा। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी जहां ES एरो E प्लस P था, तो उसका रिएक्टेंट ES था ना, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिपेंड करेगी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ES कंसंट्रेशन के। ठीक, अब क्या होगा, V यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू K3 रेट कांस्टेंट था उस रिएक्शन का, ES। सही है, अब यहां से हम ES की वैल्यू निकाल लेते हैं। ES इज इक्वल टू V अपॉन K3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी ना, जिसमें ES इज इक्वल टू E इंटू S अपॉन Km था। अब यहाँ पे ES की वैल्यू आ रही है V अपॉन K3, तो हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, V अपॉन K3 इज इक्वल टू E इंटू S अपॉन Km। सही है, यहाँ पे हमने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है और कुछ नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि E यानी जो एंजाइम है वो किसके बराबर है, ET यानी टोटल एंजाइम माइनस ES यानी सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम। अब अगले स्टेप में देखिए V अपॉन K3 इज इक्वल टू E को अब हम रिप्लेस करेंगे ET माइनस ES से। हमने सिर्फ E को रिप्लेस किया है, फिर S एज इट इज आ गया अपॉन Km। फर्दर स्टेप में चलते हैं, V अपॉन K3 इज इक्वल टू ET इंटू S माइनस ES इंटू S, यानी हमने इस S को एक बार ET से मल्टीप्लाई किया और एक बार ES से मल्टीप्लाई किया, फिर अपॉन Km। फिर देख लेते हैं V यानी K3 को अब हम राइट साइड पर ले गए हैं। पहले ये डिनोमिनेटर में था, राइट साइड पर जाकर ये न्यूमरेटर में आ गया है और ये इन दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव साइन से ये दो
दो फ्रैक्शंस बन गई है ना, ये सेपरेट सेपरेट दो फ्रैक्शंस हैं, तो K3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्या होगा, K3ET इंटू एस माइनस K3ES इंटू एस और फिर अपॉन KM। K3ET, देखिए K3ET यानी थर्ड रिएक्शन जो हो रहा था जिसमें ES कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, उसके लिए रेट कांस्टेंट K3 था और ET यानी टोटल एंजाइम, तो K3ET रिप्लेस हो सकता है Vmax से, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, और ये फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर माइनस K3ES इज ES यानी सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम, टोटल एंजाइम नहीं, सबस्ट्रेट बाउंड एंजाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं देगा। तो K3ES is replaced by V, फिर S as it is upon Km। अब हम देख लेते हैं Km को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, Km यहाँ डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी KMV is equal to Vmax into S minus V into S, राइट। नेक्स्ट स्टेप KMV प्लस V into S, देखिए यहाँ माइनस V into S था ना, हम इसे लेफ्ट साइड पर ले गए, ये प्लस V into S हो गया, इज इक्वल टू Vmax into S। अब इसमें से हम V को कॉमन निकाल लेते हैं, Km प्लस S हमारे पास बचा, इज इक्वल टू Vmax into S। फिर देखते हैं V को यहीं छोड़ देते हैं, Km प्लस S को राइट साइड पर ले जाते हैं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आएगी V इज इक्वल टू Vmax into S अपॉन Km प्लस S। दिस इज Michaelis-Menten इक्वेशन, ठीक है, where V is instantaneous velocity, Vmax is maximum velocity, S is substrate concentration, Km is the substrate concentration at which half maximum velocity is achieved, and S is again substrate concentration, ठीक है। आई होप इसके बाद आपके लिए माइकलिस-मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।